नमस्कार साथियों, हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं व प्रतीक, उनकी घटनाएं और प्रतीक क्या क्या जुड़े हैं उनकी घटनाओं से दोस्तों। गर्भाधान दोस्तों, ये हाथी से जुड़ा हुआ है। जन्म उनके कमल व सांड से जुड़ा हुआ है। यौवन उनका वृषभ है। प्रतीक चिन्ह यौवन अवस्था जो है वो वृषभ है प्रतीक चिन्ह। गृह त्याग अवस्था ये अश्व है दोस्तों। निर्वाण ये पद चिन्ह है। निर्वाण जो है दोस्तों उसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। महाबोधि ज्ञान प्राप्ति दोस्तों, ये बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश ये धर्मचक्र है, धर्मचक्र पर परिवर्तन। मृत्यु महाविहार निर्वाण है। मृत्यु और महापरिनिर्वाण ये स्तूप है दोस्तों। उनकी जब मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनकी जो अवशेष थे उनके ऊपर स्तूप बनाया गया। ये स्तूप है घटना का प्रतीक चिन्ह। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया, इस घटना का प्रतीक चिन्ह दाना चुगते हुए हंस है। ये दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न आते रहते हैं। आरंभिक पाली साहित्य 3 भागों में विभाजित है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। सुत्त पिटक जो है इसमें भगवान बुद्ध के दिए हुए उपदेश हैं, इस उपदेशों का संग्रह है इसमें। विनय पिटक, इसमें भिक्षु संघ के नियम हैं कि भिक्षु जो हैं वे किस प्रकार रहें, किस प्रकार से क्या करें, इसमें नियम है। किसमें? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक, इसमें धम्म संबंधी दार्शनिक नियम हैं। ये दोस्तों दार्शनिक नियम है, ठीक है। वो इसमें विनय पिटक में भिक्षु संघ के नियम है कि किस प्रकार से रहना है, और इसमें अभिधम्म पिटक में दार्शनिक नियम है। अब सर्वप्रथम क्या बना? सुत्त पिटक, इसके बाद विनय पिटक, और इसके बाद लास्ट में अभिधम्म पिटक। ये दोस्तों त्रिपिटक हैं, ठीक है। सीक्वेंस देखें तो सुत्त पिटक पहले बना, इसके बाद विनय पिटक और फिर अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में भिक्षु संघ के नियम हैं, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक नियम है। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इन पर महाभाष्य के रूप में अट्ठकथा नामक पुस्तक लिखी गई है। ये दोस्तों जो 3 हैं त्रिपिटक, इनके ऊपर अट्ठकथा नामक पुस्तक लिखी गई है। सुत्त पिटक, इसमें दोस्तों बौद्धों का ये इंसाइक्लोपीडिया है, और सुत्त पिटक में ही बुद्ध के पूर्वजन की कथाएं। दोस्तों जो सुत्त पिटक है इसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्धों का, ठीक है। और इसी में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं, जो कि जातक कथाएं कहलाती हैं। जातक कथाओं का जो वर्णन है वो बुद्ध का पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ठीक है। और ये सुत्त पिटक में इसका वर्णन है। महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ ललित विस्तार है, ठीक। महावस्तु को हीनयान एवं महायान के मध्य पुल माना जाता है, अर्थात सेतु का काम करता है महावस्तु जो है। महावस्तु जो है वह हीनयान धर्म और महायान धर्म के मध्य सेतु का काम करता है। ये दोस्तों हीनयान और महायान 2 शाखाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म की ही हैं, ठीक। हीनयान पौराणिक संस्कृति पर चलता था, और महायान इसमें दोस्तों नए नए दार्शनिक आ गए थे जो कि नए रूप से ये चलने लगा था। महायान जो धर्म ग्रंथ हैं वे अधिकतर संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक। हीनयान पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्य माना है। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल कहा जाता है। इनके शून्यवाद के सिद्धांत ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को प्रभावित किया। दोस्तों जो नागार्जुन जी हैं इन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत का सिद्धांत दिया है शून्यवाद का, और इन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को प्रभावित किया है, ठीक। इन्होंने रस चिकित्सा सिद्धांत एवं पारे की भी खोज की है। जो नागार्जुन जी हैं इन्होंने पारे की सिद्धांत की, और इन्होंने रस चिकित्सा सिद्धांत की भी खोज की है, ठीक। साथियों बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व 5 बोधिसत्व हैं। प्रथम है वज्रपाणि, इनका लक्षण है वज्रधारी, पाप एवं अस्त का शत्रु। ये वज्रपाणि जो प्रथम बोधिसत्व हैं ये इनका लक्षण है वज्रधारी, पाप एवं अस्त का शत्रु। दूसरे बोधिसत्व कौन से हैं? अवलोकितेश्वर,
दूसरे बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वर और पद्मपाणि। इनका एक ही नाम है, अवलोकितेश्वर एवं पद्मपाणि। इनका लक्षण है दया। भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में प्रधान है ये। जो अवलोकितेश्वर हैं, पद्मपाणि हैं, ये बोधिसत्वों में प्रधान बोधिसत्व हैं। ठीक है। मैत्रेय तीसरे बोधिसत्व हैं, इनके बारे में जान लें। इनका लक्षण कलश है। जो मैत्रेय बोधिसत्व हैं, ये तीसरे बोधिसत्व हैं, इनका लक्षण कलश है। ये भावी बुद्ध हैं जिनका जन्म अभी बाकी है। मैत्रेय दयालु बोधिसत्व हैं। ये एकमात्र बोधिसत्व हैं जिनकी मान्यता हीनयान एवं महायान दोनों में है। इनकी मान्यता हीनयान में भी है और महायान दोनों में है। ठीक है। जो मैत्रेय हैं ये भावी बुद्ध हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है। अमिताभ, ये बोधिसत्व चौथे हैं, अमिताभ। इनका लक्षण पद्म है। ये स्वर्गीय बुद्ध को अमिताभ कहा जाता है। जो स्वर्गीय बुद्ध हैं उन्हें अमिताभ कहा जाता है। तो ये अमिताभ चौथे बोधिसत्व हैं। पांचवें बोधिसत्व मंजूश्री हैं। इनका लक्षण खड्ग है। ये प्रज्ञा प्रखर अर्थात बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। मंजूश्री बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। साथियों, ये 5 बोधिसत्व हो गए हैं। इन पांचों में से दोस्तों प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आप लोग देखिएगा गौर से। ठीक। 4 बौद्ध संगीतियाँ, ये प्रथम बौद्ध संगीति है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, बिहार में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, 483 BC में बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद हुई, जो कि कहाँ हुई? सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, बिहार में। दोस्तों, उस समय शासक कौन था? मगध का हर्यक वंश था और शासक था अजातशत्रु। मगध में हर्यक वंश था, शासक था अजातशत्रु। और दोस्तों, अध्यक्ष कौन था? पूरन महाकश्यप। जो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वह है पूरन महाकश्यप। इसमें क्या कार्य हुए दोस्तों? प्रमुख कार्य क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके उन्हें सुत्त पिटक व विनय पिटक में विभाजित किया। साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति में ही सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई। ये आनंद और उपाली, आनंद जो हैं वे सुत्त पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। उपाली जो हैं वे विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। आनंद सुत्त पिटक के प्रमाण माने जाते हैं और उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। इसमें साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति में 500 भिक्षुओं के भाग लेने के कारण इसे पंचशतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचशतिका। ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति और महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, अर्थात 383 ईसा पूर्व में बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद। ठीक। कहाँ पर हुई? चुल्लवग्ग वैशाली, बालूकाराम विहार में। वैशाली में बालूकाराम विहार में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति। और वहाँ शासक कौन थे उस समय? तत्कालीन शासक शिशुनाग वंश का कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं, ये शासक था। अध्यक्ष कौन थे? सवाकमीर या सर्वकामिनी। सवाकमीर अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति के, या फिर सर्वकामिनी। कार्य: पूर्वी भिक्षुओं वज्जीपुत्र, पाटलिपुत्र व वैशाली। पूर्वी भिक्षु जो पाटलिपुत्र व वैशाली एवं पश्चिमी भिक्षुओं कौशाम्बी और अवंती के मध्य विनय संबंधी मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ को 2 संप्रदायों में, स्थाविर थेरवादी और महासंदिक सर्वस्तिवादी में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म का यह प्रथम विभाजन था। इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति में 700 भिक्षु होने के कारण इसे सप्तशतिका कहते हैं। दोस्तों, ये इसका कार्य क्या था द्वितीय बौद्ध संगीति का? पूर्वी भिक्षुओं एवं पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विनय संबंधी मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में बंट गया, स्थाविर और महासांदिक। ठीक। स्थाविर को थेरवादी कहते हैं, महासांदिक को सर्वस्तिवादी कहते हैं। बौद्ध धर्म का यह प्रथम विभाजन था और द्वितीय बौद्ध संगीति में 700 भिक्षु होने के कारण सप्तशतिका कहते हैं। अब आगे समझते हैं थेरवादी को। थेरवादी का नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है ये। थेरवादी जो है दोस्तों, वह बौद्ध धर्म का
सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। इनकी प्रधान पीठ कश्मीर में है। जो मुख्य प्रधान पीठ है इनकी कश्मीर में है। कश्मीर से ये लोग विस्तार से वार्तालाप करते थे, थेरवादी। ठीक, इस संप्रदाय ने परंपरागत विनय में आस्था रखी। मतलब कि जो प्राचीन रूप से बौद्ध धर्म था उसी में इन्होंने आस्था रखी। ठीक, थेरवादी पौराणिक परंपरा के होने के कारण ये उसी में विश्वास रखते थे जो शुरुआत से ही बना हुआ था। ठीक, उसी में इन्होंने आस्था रखी। अब महासांधिक को समझ लेते हैं। महासांधिक का नेतृत्व महाकश्यप ने किया। थेरवादी का नेतृत्व महाकात्यायन ने किया था। महासांधिक का नेतृत्व महाकश्यप ने किया। ये समझिएगा। ठीक है, इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकारा। महासांधिक जो है दोस्तों, उन्होंने परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकारा, मतलब आधुनिक ढंग से इन्होंने काम किया। इनका जो प्रधान केंद्र है वह मगध में था। ठीक, महासांधिकों का प्रधान केंद्र मगध में था और इनका प्रधान केंद्र कश्मीर में था। किनका? सरवस्तीवादियों का। आगे देखते हैं। महासांधिकों के अनुसार जीव पंच धर्म से निर्मित हुआ है, मतलब 5 तत्वों से निर्मित हुआ है जीव। कौन कौन से तत्व हैं? उन्हें पंच धर्म कहा गया है। ये पहला है शरीर, दूसरा है भाव, तीसरा है ज्ञान, चौथा है मनोस्थिति, 5वां है चेतना। इन 5 तत्वों से, इन 5 धर्मों से जो जीव है उसका निर्माण हुआ है महासांधिकों के अनुसार। ठीक, कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में बट गए, जिनमें स्थविरवादियों को, जो स्थविरवादी थे दोस्तों, इनके 11 उप संप्रदाय थे और जो महासांधिक थे इनके 7 उप संप्रदाय थे। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीति ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार, कुकुटाराम विहार में हुई थी ये। ठीक, मौर्य व अशोक दोस्तों, मौर्य वंश था और अशोक शासक था। उस समय जो शासक था वह अशोक था और मौर्य वंश था। ठीक, मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। इसमें क्या कार्य हुआ? तृतीय पिटक, अभिधम्म पिटक कथावस्तु का संकलन। अभिधम्म पिटक देखिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जो 3 पिटक हैं उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का प्रथम बौद्ध संगीति में संकलन हुआ और अभिधम्म पिटक का तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हो रहा है। तृतीय बौद्ध संगीति में किसका संकलन हुआ? अभिधम्म पिटक का। ठीक, कथावस्तु का संकलन, जिसमें धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्यवस्था है। कथावस्तु के लेखक मोगलीपुत्र तिस्स थे, अर्थात जो अभिधम्म पिटक है उसके जो लेखक हैं वे मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक, दूसरा कार्य क्या हुआ इसमें दोस्तों? दूसरा कार्य था संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण करना तथा बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण करना। दोस्तों, जो मोगलीपुत्र तिस्स थे वे थेरवादी थे और इसमें थेरवादियों का ही प्रभुत्व था। जो तृतीय बौद्ध संगीति थी इसमें थेरवादियों का प्रभुत्व था। मोगलीपुत्र तिस्स खुद थेरवादी थे। थेरवादियों का उल्लेख एकमात्र पुस्तक सामंत पासादिका, थेरवादियों का जो उल्लेख है दोस्तों वो एकमात्र पुस्तक सामंत पासादिका में मिलता है। 5वीं सदी की बुद्धघोष के द्वारा रचित यह पुस्तक है। जो सामंत पासादिका है वह 5वीं सदी की पुस्तक है जो बुद्धघोष के द्वारा रचित है। ठीक, इसके अलावा सिंहली बौद्ध ग्रंथों दीपवंश व महावंश में मिलता है। जो तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख है साथियों, इसका उल्लेख जो है तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख सिंहली बौद्ध ग्रंथों दीपवंश व महावंश में मिलता है। अशोक के अभिलेखों में भी तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं मिलता है। समझ गए आप लोग? थेरवादियों का जो उल्लेख है वह एकमात्र पुस्तक सामंत पासादिका में मिलता है, दीपवंश व महावंश में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। ठीक, अशोक के जो अभिलेख हैं तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख इसमें भी नहीं मिलता है किसी भी अभिलेख में। ठीक, इस सभा में 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को सभा द्वारा निष्कासित किया गया था। जो पथभ्रष्ट भिक्षु हो गए थे दोस्तों, जैसे उल्टे सीधे काम करने लगे थे,
व्यभिचार कुछ भी कार्य उल्टे सीधे करने लगे थे उनको निष्कासित किया गया था। कितने? 60,000 भिक्षुओं को। तृतीय बौद्ध संगीति में 60,000 भिक्षुओं को जो पथभ्रष्ट हो गए थे उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में देख लें दोस्तों, आइए। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ये दोस्तों ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम, द्वितीय व तृतीय ईसा पूर्व में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर में। और अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष और अतिथि थे अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दोस्तों अध्यक्ष जो है वह वसुमित्र थे। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और शासन था किसका? कुषाण वंश का, जो कि कनिष्क के राजकाल में। कनिष्क राजा थे, कुषाण वंश था। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई। कुषाण वंश का कनिष्क था। ठीक। पार्श्व के परामर्श से कनिष्क ने आयोजन किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह पार्श्व के परामर्श से हुई। ठीक। जो पार्श्व है इनके परामर्श से चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, जो कि कुषाण ने करवाई। ठीक। इसमें महासांधिकों, महायान का प्रभाव था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांधिकों या फिर महायान का प्रभाव था। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में दोस्तों 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। अभी चतुर्थ बौद्ध संगीति के हम लोग कार्य देख रहे हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में साथियों कार्य क्या क्या हुए, आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। मतलब संस्कृत को लेके दोस्तों इसमें विचार विमर्श किया गया और उसके पश्चात विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित भी किया गया। अतः चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायानों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर दोस्तों संस्कृत को मान्यता देने का निर्णय लिया गया कि संस्कृत में ही ग्रंथों को रचा जाएगा। विभाषा शास्त्र वसुमित्र द्वारा रचना है। जो विभाषा शास्त्र रचना है दोस्तों वह वसुमित्र की रचना है। ठीक। और दूसरा कार्य, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में स्पष्ट विभाजन। तो दोस्तों देखा था आपने चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायानों की अधिकता थी और महायानों के जितने भी ग्रंथ हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद के वह संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक। अब विभाजन में देख लें कौन कौन से थे। जो थेरवादी था, स्थविरवादी था, वह हीनयान कहलाया, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति में थेरवादी व स्थविरवादी बटा था। ठीक है। और जो महासांधिक था, सर्वस्तिवादी था, वह महायानी कहलाया। ये दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति में ही विभाजन हो गया था महायान और हीनयान का। किस रूप में? थेरवादी, स्थविरवादी और महासांधिक सर्वस्तिवादी के रूप में द्वितीय बौद्ध संगीति। जो पूर्ण रूपेण जो विभाजन हुआ वह चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। ठीक है। हीनयान, अब हीनयान को देखें क्या है हीनयान। ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं। जो भगवान बुद्ध हैं उन्हें ये हीनयान महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते। ये निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे। मैंने आपको पिछली बार में बताया था कि ये रूढ़िवादी थे, पौराणिक सभ्यताओं पर विचार करते थे, रूढ़िवादी थे। ये व्यक्तिवादी धर्म था। दोस्तों हीनयान में जो महापुरुष होते थे, हीनयान जो मानते थे, वे लोग स्वयं के निर्माण हेतु ही प्रयासरत रहते थे, अन्य के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। ठीक है। हाँ, यह व्यक्तिवादी धर्म था जो स्वयं के निर्माण हेतु प्रयासरत रहता था, अन्य के लिए नहीं। इसमें दोस्तों मूर्ति पूजा, भक्ति पूजा में विश्वास नहीं किया जाता था। हीनयान जो धर्म है वह मूर्ति पूजा और भक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। इनका आदर्श अरहत पद प्राप्त करना था। इनका जो आदर्श था वह था अरहत पद प्राप्त करना। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। ये श्रीलंका, जावा एवं बर्मा में फैला। 3 देशों में मुख्य रूप से ये फैला, श्रीलंका, जावा एवं बर्मा में। ठीक। हीनयान 2 भागों में बट गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक।
हीनयान धर्म जो है, जो बौद्ध धर्म का हीनयान जो भाग है वह वैभाषिक और सौत्रांतिक, उसके बाद 2 भागों में बट गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई। ये पाश्चात्य वैभाषिक का केंद्र गांधार में था। वैभाषिक जो मत था उसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई और पाश्चात्य वैभाषिक का केंद्र गांधार था। वैभाषिक मत के आचार्य कौन कौन से हैं? वैभाषिक मत के आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात, घोषक। वैभाषिक मत पर वसुबंधु ने अभिधम्म कोश लिखी है। जो अभिधम्म कोश है दोस्तों वह वसुबंधु की है। वसुबंधु की अभिधम्म कोश है को जो अभिधम्म कोश है दोस्तों उसे बौद्धों का विश्वकोश भी माना जाता है। जो अभिधम्म कोश है वह बौद्धों का विश्वकोश माना जाता है। वसुबंधु ने अभिधम्म कोश को छोड़कर योगाचार मत अपना लिया और महायान का वज्रछेदिका ग्रंथ लिखा। कालांतर में दोस्तों जो वसुबंधु थे उन्होंने अभिधम्म कोश को छोड़कर और आखिरी जीवन में योगाचार मत अपना लिया और उसके बाद महायान जो संप्रदाय था, महायान संप्रदाय था, उसके लिए वज्रछेदिका ग्रंथ लिखा। वज्रछेदिका ग्रंथ लिखा। ये साथियों जो वसुबंधु थे ये हीनयान के अनुयायी थे, परंतु जो आखिरी समय में इन्होंने महायान धर्म अपना लिया और उसके लिए वज्रछेदिका ग्रंथ लिखा। ठीक, वसुबंधु ने। हीनयान संप्रदाय में साथियों 2 मत हैं। पहला है दोस्तों वैभाषिक मत, दूसरा है सौत्रांतिक मत। हम लोग अब सौत्रांतिक मत को देख रहे हैं। इसकी स्थापना कुमार लब्ध ने 2री शताब्दी ईस्वी में की। इसका मुख्य आधार दोस्तों जो है वह सुत्त पिटक है। जो सौत्रांतिक मत है उसका मुख्य आधार सुत्त पिटक है। श्रीलाभ एवं यशोमित्र इसके आचार्य थे। श्रीलाभ एवं यशोमित्र इसके आचार्य थे। ये चित्त एवं ब्रह्म जगत दोनों में विश्वास करते थे। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के टीकाकार बुद्धघोष ने विशुद्धिमग्ग की रचना की। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के टीकाकार बुद्धघोष की कौन सी है दोस्तों रचना? विशुद्धिमग्ग। इन्होंने विशुद्धिमग्ग की रचना की बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। जो दोस्तों बुद्धघोष की रचना है विशुद्धिमग्ग, इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। बुद्धघोष हीनयान संप्रदाय के अनुयायी थे। अब धर्मकीर्ति द्वारा रचित न्याय बिंदु, ये साथियों वैभाषिक मत की विशिष्ट रचना है। जो धर्मकीर्ति की रचना है दोस्तों न्याय बिंदु, ये वैभाषिक मत की विशिष्ट रचना है। धर्मकीर्ति को स्ट्रेचबात्स्की ने, जो धर्मकीर्ति हैं उन्हें स्ट्रेचबात्स्की ने भारत का कांट कहा है। स्ट्रेचबात्स्की ने भारत का कांट कहा है। भारत का कांट कौन से हैं? धर्मकीर्ति जी हैं। हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध हुए। कौन कौन से? कुकुच्छानंद, कनकभुंज, कश्यप, शाक्यमुनि गौतम बुद्ध, मैत्रेय भावी बुद्ध, अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। इन्होंने हीनयान धर्म में ये मान्यता है कि अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। अब दोस्तों कल हम लोग महायान धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन हुआ, दूसरा है। ठीक, विभाजन 2 हुए हैं, हीनयान एवं महायान, और दूसरा जो विभाजन है वो महायान है। कल हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, आज हमने इसको ख़त्म कर दिया है।